श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक संख्या 19। शब्दार्थानुवाद तात्पर्य श्री ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। ब्राह्मण ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरीव मानवः ब्रह्मण्य सत्य संघश्च रामो दाशरथिर्यथा। शब्दार्थ ब्राह्मणः उत्तम ब्राह्मणों ने ऊचुः कहा, पार्थ हे पृथापुत्र, प्रजा जन्म धारण करने वाले, अविता पालक, साक्षात प्रत्यक्ष, इक्ष्वाकु इवा राजा इक्ष्वाकु की तरह, मानवः मनुपुत्र, ब्रह्मण्यः ब्राह्मणों का अनुयायी तथा आदर करने वाला, सत्यसंधः वचन का पक्का, च भी रामः भगवान राम, दाशरथि महाराज दशरथ के पुत्र, यथा जिस तरह। अनुवाद। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तो कल हमने देखा मनुपुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह ही समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और हमने देखा कि महाराज परीक्षित ने गायों के रक्षण के लिए क्या किया था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, और ऐसे राजा से हम अगर राज्य करते हैं तो हमें मौका मिलता है 84 लाख योनियों में जो देहांतर करते हैं वहाँ से हम निकल सकते हैं। तो ये हमने कल देखा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या देखी कि हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो किसने सुना और पढ़ा? सूर्यदेव विवस्वान ने। कल हमने ये भी देखा कि सूर्यदेव ने स्वयं इस भगवत गीता का पाठ किया, सुना भगवान से, और फिर अपने पुत्र मनु को, वैवस्वत मनु, और फिर वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, सूर्यदेव वैवस्वत विवस्वान राजा, उन्होंने अपने पुत्र मनु, और मनु ने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये परंपरा आगे बढ़ती है, और यही परंपरा, यही भगवत गीता हम आज पढ़ रहे हैं। हमारा सौभाग्य, हमने कल देखा। और एक और चीज़ देखी कि वैदिक ज्ञान का प्रवचन भगवान द्वारा किया गया, और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सूर्य जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसको सुना। ब्रह्मा ने सबसे पहले सुना इस ज्ञान को, और वही ज्ञान आज हम सुन रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग सुबह भागवतम श्रवण कर रहे, कीर्तन कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया वही ज्ञान हम लोग प्रतिदिन करते हैं। तो अभी हम आगे तात्पर्य बाकी है वो पढ़ते हैं। महाराज इक्ष्वाकु वे वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। हाँ, राज्य सूर्यदेव का नाम विवस्वान, उनके पुत्र वैवस्वत मनु। उनके पुत्र, तो भगवान ने सूर्यदेव को कहा भगवत गीता, सूर्यदेव ने वैवस्वत मनु को, और वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। तो अभी ये इक्ष्वाकु का वर्णन है, महाराज इक्ष्वाकु। ये वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। इनके 100 पुत्र थे। उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शशाद राजा बना। तो ये महाराज इक्ष्वाकु के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे। और अभी मनु, इस श्लोक में जिन मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ है, वे 7वें मनु वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे।
जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पूर्व भगवद गीता का उपदेश दिया था। समस्त मानव जाति मनु के वंशज है। इन वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, पृषद्र तथा वसुमान। भगवान का मत्स्यावतार वैवस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव विवस्वान से भगवद गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और इसे उन्होंने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान किया। त्रेता युग के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु की भक्तिमय सेवा का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। इस प्रकार हम देखते हैं महान राजा सूर्यदेव ने, सूर्यग्रह के राजा विवस्वान सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु, वैवस्वत मनु को ये शिक्षा प्रदान की भगवद गीता की, और यही शिक्षा मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, जो इस वैवस्वत मनु को कितने पुत्र थे? 10। तो इक्ष्वाकु को भगवान ने इस तरह इक्ष्वाकु जो बड़े पुत्र थे तो वैवस्वत मनु ने उनको कहा और इस प्रकार परंपरा चली आई। और यही वैवस्वत मनु ने दूसरे भगवान मत्स्यावतार, यहाँ लिखा है कि मत्स्यावतार जब प्रलय हुआ और वेद को स्टीमर में, होड़ी में रख दिया सब वेद को, नहीं तो वो सब डूब जाते। और फिर भगवान मत्स्य अवतार के शिंग के ऊपर नाक को बांध के वो होड़ी को बांध दिया और इस प्रकार पूरे प्रलय में प्रयोधि जले धृतवानसि वेदम पछी प्रलयसी प्रयोधि जले धृतवानसि वेदम निहिता विहिता वहित चरित्रम खेदम केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान अद्भुत, भगवान मछली का अवतार लिया लेकिन अद्भुत मछली। जब वैवस्वत मनु ने देखा एक छोटे से एक मछली तड़प रही थी तो उन्होंने एक छोटे से पात्र में उनको दिया तो तुरंत ही मछली बड़ी हो गई, पात्र जितनी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने तालाब में डाला तो पूरे तालाब जितनी हो गई। फिर नदी में डाले, बड़ी नदी जैसे हो गए। उन्होंने सोचा ये तो कोई सामान्य जीव नहीं है। फिर उन्होंने समुद्र में डाला तो बहुत बड़े हो गए। फिर उन्होंने दर्शन दिया वैवस्वत मनु को और फिर बोला आप सब लोग होड़ी में बैठ जाओ और मैं प्रलय के समय वो पूरा घुमाते रहे। सोचिए ये भगवान की लीला कैसी अद्भुत अद्भुत लीला और आनंददायक, आनंद देती है ना। ऐसा हम ऐसी जो लोग हम्बक स्टोरी लिखते हैं उसमें भी इतना आनंद नहीं आता है? लेकिन देखो भगवान कैसा है, तुरंत बड़े हो गए भगवान। ऐसे ही भगवान का मत्स्यावतार, भगवान का ये शुकर अवतार, शुकर तो ब्रह्मा जी के नासिका से निकले छोटे से और फिर इतने विशाल हो गए। तो ये सब भगवान की लीला बहुत आनंदप्रद है। इसीलिए हम लोग भगवान की लीला, नाम, रूप, गुण, लीला तो भगवान की लीला का साक्षात्कार हम नाम से धीरे धीरे करते हैं। तो अद्भुत भगवान की ये सब लीला हमको चर्चा करनी चाहिए। ये भी अद्भुत लीला है ना कि भगवान ने सूर्यदेव को कहा ज्ञान और वही मनुष्य जाति के कल्याण के लिए वही ज्ञान फिर अर्जुन को कहा और वही ज्ञान हम पढ़ रहे। ये भी लीला है। विश्व का सर्जन होता है तीसरे स्कंद में देखेंगे तो सब लीला है भगवान की। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की ये सब जो लीला राधा रानी के साथ मथुरा में, वृंदावन में वही लीला है, नहीं। भगवान की ये भी अद्भुत लीला है ना। मत्स्यावतार में की लीला,
भगवत गीता दिया वो भी लीला अद्भुत है। 45 मिनट में 2 सैन्य के बीच में, आप सोचिए तो सही कितना आवाज होता होगा। हाँ? पूरा कितनी अक्षोहिणी सेना थी, 6-7 अक्षोहिणी सेना इनकी थी, पांडवों की, और वहां 22, 24, 21, 24 बहुत सारी अक्षोहिणी सेना थी। अभी आवाज तो आएगा ना, हम चुप, अभी एक क्लासरूम में 50 लड़के बैठे हैं तो टीचर थोड़ा काम में लगे तो पूरा आवाज आवाज आवाज। तो ये तो करोड़ों लोग हैं और उसके बीच में भगवान ने भगवत गीता कहा। सोचिए कैसी टेंशन वाली परिस्थिति है ना। अर्जुन भी टेंशन में है। हाँ? अभी हमारे ऐसा हालत है, हमको ट्रेन पकड़ना है, हम घर से निकल रहे हैं और बोले रुको रुको मैं तुमको भगवत गीता सुना। अरे अभी नहीं, ट्रेन पकड़ने दो। ये लीला भी मनोहर लीला, अद्भुत लीला है ना। हम सोचते हैं दिया होगा, लेकिन कल्पना तो करो। अगर हम कल्पना करेंगे तो यह अद्भुत, बिल्कुल भगवान। अर्जुन दलील कर रहे हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे, कोई ड्राइवर नहीं है। विजय दामोदर प्रभु जल्दी उधर जाना, हमारा प्रोग्राम है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं नहीं जाऊंगा, क्या होगा हालत। सुनो, फिर हम लोग उसको देखो, तो ये सब होता रहता है, आप शांति रखो। तो हमको समझाना पड़ता है, लेकिन यहां तो बहुत अलग परिस्थिति है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। युद्ध होने वाला, शंख फूंक गया, सबने शंख बजा दिया, उसके बाद आश्चर्य नहीं होता? आश्चर्य होता है। और भगवान ने पाठ एक के बाद एक पूरा वेदों का फिलोसॉफी, पुराण सब 45 मिनट में बोल दिया। हाँ? ये भी लीला है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए ये लीला नहीं है। ये तो भगवान की लीला है। भगवान जो करते, एक एक क्षण के लिए जो करते वो अद्भुत होता है, दिव्य होता है, वो कभी भी सामान्य नहीं होता है। भगवान ने जब 7 दिन 7 रात के लिए गोवर्धन धारण किया तो भी अद्भुत है। क्या किया होगा उन सब ने बिना खाए पिए? ये भी एक अद्भुत लीला है ना। सब लीला अद्भुत है भगवान की। इसी प्रकार ये वैवस्वत मनु को, और ये लीला की दिव्य प्रकार से, दिव्य इसका जो स्वभाव है लीला का, इसी वजह से लोग सालों से, करोड़ों सालों से ये कहते हैं। भगवत गीता भी ऐसा नहीं है, ये भी एक लीला है ना। मतलब भगवत गीता को जो सिद्धांत है वो भी भगवान की लीला है। इसीलिए दोनों कृष्ण कथा है। भगवत गीता भगवान द्वारा बोला गया और भागवतम भगवान के बारे में। तो दोनों कृष्ण कथा इतनी ही मधुर है, जितनी मधुर राधा रानी के साथ भगवान की लीला है, उतनी ही मधुर हमको लगनी चाहिए भगवत गीता भी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। भगवान राम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्र तो स्वीकार करके स्वयं अवतार लिया। तो राम कोई अलग नहीं है, वही कृष्ण है। भगवान राम अपने पूर्ण अंशों समेत अवतरित हुए और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। भगवान राम कौन है? वासुदेव। वासुदेव, संकर्षण, संकर्षण यानी कौन? लक्ष्मण। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। प्रद्युम्न भरत और अनिरुद्ध शत्रुघ्न। ये 4 पूर्ण अंश थे भगवान के, विष्णु तत्व थे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ राम ही विष्णु तत्व है, नहीं। तो भगवान राम अपने पूर्ण अंशों समेत अवतरित हुए और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। भगवान त्रेता युग में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए। तो राम भगवान ने भी बहुत अधर्मियों का विनाश किया। सब राक्षस, रावण, फिर और कौन थे उनके हाथ से मरने वाले, बहुत सारे, खर, दूषण, फिर मारीच। मारीच भगवान का रावण का मामा था। तो रावण ने बोला तुम जाओ और भगवान को ठगाओ। मारीच ने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा,
मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो बोला ठीक है, तो मैं तुमको मारूंगा। तो महाराज बोला तुम्हारे हाथ से मरने से अच्छा राम के हाथ से मरूं मैं, है ना। वो बुद्धिशाली था महाराज, तभी तो उनको राम के हाथ से मृत्यु हुआ। फिर बहुत सारे असुर हम देखते हैं, शूर्पणखा को वो उनको तो मारा नहीं भगवान ने, पर उनसे पहले बहुत रामायण में वर्णन है। भगवान छोटे थे जब शिक्षा विश्वामित्र मुनि लेने आए उनको यज्ञ का रक्षण करने के लिए, भगवान ने बहुत असुरों को मारा, पृथ्वी का भार हल्का किया। तो यहाँ अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए थे और धर्म की स्थापना करने के लिए। अभी वे तरुणी थे कि उन्होंने सुबाहु को मारकर तथा नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाली राक्षसी मारीचा का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। भगवान रामचंद्र मानवता के उत्कृष्टतम संस्कृति के, जिसे ब्रह्मण्य धर्म कहते हैं, पालन तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा है। ब्रह्मण्य धर्म का पालन और संरक्षण किया था भगवान रामचंद्र ने। वे विशेष रूप से गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं, अतएव वे जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने के लिए प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किया। नहीं, प्राप्त किया, अस्त्र प्राप्त किया, प्रदान किया क्या था। उन्होंने प्रशासक देवताओं से विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने के लिए प्रभावशाली अस्त्र उनको प्रदान किए। हाँ, ऐसा होता है, उनको बहुत अस्त्र दिए थे देवताओं ने। वे राजा जनक के धनुष्य यज्ञ में उपस्थित हुए थे और शिवजी के अजय धनुष्य को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ ब्याह किया। सब आप सब जानते हैं। अभी भगवान राम का नवमी जन्मदिन, आविर्भाव दिन, रामनवमी आने वाला है अप्रैल में, तो हमें रामायण पढ़ना चाहिए। बहुत कम समय में हम पढ़ सकेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ जाएंगे। रामायण ऐसा है कि हम पढ़ते ही जाए, हम बंद करने का मन नहीं होता है रामायण। कितने भक्तों ने पढ़ा है रामायण? सबने पढ़ा, पूरा रामायण पढ़ा 5 बार जाए। तो हम वापस शुरू कर देते रामायण। हाँ, 3 बार, वेरी गुड। आपने प्रभु, आपने 1 बार पढ़ा, आपने 1 बार पढ़ा, अच्छा 1 बार, पहली बार चालू है, आपने नहीं पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 3 बार, वेरी गुड। विपिन का कर लिया रामायण भाई जी? नहीं, मैंने भी 4-5 बार पढ़ा, अभी वापस शुरू करेंगे। विवाह के बाद उन्होंने अपने, जब हम रामायण पढ़ते हैं ना तो हम सब भूल जाते हैं। मैंने देखा जैसे ये मंत्रा का आता है, मंत्र आता है तो हम सोचते मंत्रा को नाम बोल देते, है ना। पूरा रामायण मतलब भगवान का राज्याभिषेक होगा, लेकिन भगवान की योजना अलग होती है। मंत्रा भी भगवान की लीला को सहाय करने के लिए आए थे। विवाह के बाद उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने के लिए उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित की और उसके भाई वाली को मारने में सहायता की। भगवान राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना। भगवान ने हिंद महासागर में पत्थरों का तैरता हुआ एक सेतु बनाया और सीता के अपहरणकर्ता रावण के राज्य लंका में पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने रावण का वध किया और लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया। देखो, विभीषण भी असुर कुल के थे, लेकिन वो भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है। विभीषण ने बहुत मना किया कि भाई तुम दे दो, सीता माता को दे दो, नहीं माना। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था,
किंतु भगवान राम ने उसे अपने वर से अमर बना दिया। 14 वर्ष बीतने पर लंका का निपटारा करके भगवान पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। पुष्पक विमान किसका था? है? कुबेर, कुबेर का था। रावण ने हड़प लिया था, रावण के महल में था वो कुबेर, ये पुष्पक विमान है। विभीषण नहीं, हाँ वो भाई था, कजिन ब्रदर। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाला असुर लवणासुर पर आक्रमण करे। उन्होंने उस असुर का वध किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और बाद में वे सरयू नदी में स्नान करते करते अंतर्धान हो गए। भगवान राम। रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान राम की लीलाओं का इतिहास है और प्रामाणिक रामायण का लेखन महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न हुआ। तो हम लोगों को वाल्मीकि रामायण पढ़ना है, क्योंकि ये अधिकृत प्रामाणिक रामायण है, प्रभुपाद कहते हैं। इसीलिए परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने वाल्मीकि कृत रामायण लिखा है। बहुत सुंदर रामायण है ये, बहुत सुंदर। हमें पढ़ना चाहिए। तो ये राम की कथा जितनी बार पढ़ो उतनी बार मधुर और मधुर लगती है। जिस प्रकार दूध को उबालते उबालते हैं गाढ़ा रबड़ी बनता है तो वो आस्वादनीय, ज़्यादा आस्वादनीय। इसी प्रकार जितनी बार मंथन करेंगे रामायण को तो हम बहुत अच्छा उसमें से अमृत प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जीवन का परम कल्याण हो सकता है। हरे कृष्ण। भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे